हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आरआरबी सिकंदराबाद जोन की जो हमारा आरआरबी लोको पायलट 2024 की ज्वाइनिंग लेटर आया है वो हमारा सिकंदराबाद डिवीजन का आया है। तो सिकंदराबाद डिवीजन की जो लोको पायलट 2024 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स को कितने सेट लगेंगे और कहाँ से बनवाने हैं, किसके किसके सिग्नेचर लगेंगे, कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपके सारे फॉर्म अच्छे से भर जाएं और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सिकंदराबाद जोन में छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट को वापस घर भेज दिया जाता है। तो आप अच्छे से फॉर्म भर के जाएं, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके जाएं जिससे कि आपको वापस ना आना पड़े। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना। तो मैं इसमें शुरू करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने दे रखा है, जो सिकंदराबाद जोन का सिकंदराबाद डिवीजन की ज्वाइनिंग लेटर है, उनकी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें इन्होंने चेकलिस्ट दिया है। तो सबसे पहले हम चेकलिस्ट के बारे में जान जाते हैं कि हमें क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, कितने सेट लगेंगे किस किस डॉक्यूमेंट को। तो इसमें लिखा गया हमारा सबसे पहले पे हमारा दिया है कास्ट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, देख सकते हैं। तो आपको ब्रिंग द ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स लगे थे ओरिजिनल, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के समय भी लेके जाना है। तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसको लेके जाना है। उसके साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आधार कार्ड को ओरिजिनल लेके जाना है, पैन कार्ड को ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद जो बैंक का पासबुक है उसको ओरिजिनल लेके जाना है। बैंक आपका कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी हो सकता है। तो ओरिजिनल पासबुक, उसके साथ चेकबुक भी ओरिजिनल लेके जाना है। इस बात को ध्यान रखें कि चेकबुक बनवा लीजिएगा। अगर आपका चेकबुक अभी तक नहीं बनवाया है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, चेकबुक आ जाएगा। चेकबुक कंपलसरी है, बिना चेकबुक के आपका जो सैलरी है वो नहीं आता। तो आप चेकबुक बनवा लीजिए। इसके बाद इतने सारे ओरिजिनल लगेंगे। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को जितना बताया गया है उसके 2 सेट हमारे फोटो कापी लगेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 सेट फोटो कापी लगे थे, ऐसे 2 सेट फोटो कापी लगेंगे। और जितने भी हमारी फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स होगी वो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होगी, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। तो आप डॉक्यूमेंट्स जो फोटो कॉपी करवाएंगे 2 सेट, उसको किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा, जितने भी हमारे ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्स बताए उसके। इसके बाद इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, इसमें देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में आपको फोटोग्राफ्स मांगा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो फोटोग्राफ्स लगाए थे वहीं लेके जाना है। इसमें मिनिमम 10 पासपोर्ट साइज फोटो बोला है, तो आप कम से कम 15 या 20 लेके जाइएगा, बनवा लीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड होता है। डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड, इसमें स्पेशल एडेसिव स्टाम्प पे बनवाना है। देख सकते हैं लिखा है स्पेशल एडेसिव स्टाम्प पे 10 रुपये का मिनिमम होना चाहिए। 10 रुपये से ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल एडेसिव स्टाम्प पे बनवाना है। जो कि हम फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है उसी पे प्रिंट आउट करा के, उसी पे स्पेशल एडेसिव स्टाम्प लगवा के, नोटरी लगवा के, उसको अटेस्टेड करवा के बनवाना है, ध्यान रखना है। इसमें 10 रुपये मिनिमम होने चाहिए। और इसमें जो भरना है वो कैसे भरना है मैं बता दूंगा जब अभी आएगा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि पहले आपको अपना नाम भरना है, फिर फादर नेम भरना है, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा, फिर इसके बाद श्योरिटी का नाम रहेगा, श्योरिटी के फादर नेम रहेंगे, और उसके बाद रेसिडेंशियल उनका एड्रेस रहेगा। जो भी श्योरिटी देगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा है, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हाँ, इसके बाद हमारा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड श्योरिटी, वो हमारा हर पेज पे सिग्नेचर होगा। फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जहाँ होगा, इनको जानने वाले 2 विटनेस होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जानने वाले 2 विटनेस चाहिए। विटनेस आपके घर के आसपास के भी हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं, या फिर घर के मेंबर भी हो सकते हैं। कोई कोई ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बस वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो 2 विटनेस ऐसे होने चाहिए जो 18 साल से अधिक हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो पेज नंबर 7 पे दिया है इसमें, तो सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी, तो एक सिग्नेचर श्योरिटी का होगा और वहीं श्योरिटी होगा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इनको जानने वाले 2 विटनेस चाहिए और दोनों गवर्नमेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दोनों विटनेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट होने चाहिए जो कि श्योरिटी को जानने वाले होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सर्टिफिकेट होगा श्योरिटी का, जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस का सिग्नेचर लगेगा। तो मैं अभी बता दूंगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट आएगा कैसे बनवाना है, वहाँ पे मैं अच्छे से बता दूंगा वहाँ। और जो हमारा श्योरिटी देंगे इसमें लिखा है कि जो उनकी ग्रेड पे है वो 4200 से अधिक होना चाहिए और वो लेवल 6 से अधिक होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान में रखना है।
तो और जो हमारा सिक्योरिटी है उनका हमें क्या क्या लगेगा, तो उनकी एक फ़ोटो आईडी लगेगी, उसके साथ उनका सैलरी स्लिप लगेगा, और सैलरी स्लिप जो है वो अटेस्टेड होगा उनके हेड ऑफिस से, मतलब कि जो उनके ऑफिस के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड है। सिकंदराबाद जोन है, सिकंदराबाद डिवीजन है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो आप अच्छे से बनवा के लेके जाइएगा। अभी मैं इसको फिर से जब जहाँ डॉक्यूमेंट बनवाना है वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा, तो आप ध्यान रखिएगा कि डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे बनवाना है। ये हमारा हो गया, इसको एक ही कॉपी बनवाना है ओरिजिनल। फिर इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट में एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि हमें लास्ट एजुकेशन जहाँ से कंप्लीट किया है। ध्यान रखना कि फॉर्म में भरते समय मान लीजिए कि आपने आईटीआई भरा है फॉर्म में भरते समय, तो आपको आईटीआई वाले कॉलेज से इसको भरना है, उसको अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद उसी में नीचे हमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, जिसमें हमारे जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर में आते हैं एसडीएम आते हैं, एसडीओ आते हैं, तहसीलदार आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, एडीएम आते हैं, इन सबसे कराना है। और गोल मोहर के साथ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस राउंड सील, जो गोल मोहर होता है हमारा गोल मोहर इसमें लगवाना है, कंपलसरी है। सिकंदराबाद जोन है तो डॉक्यूमेंट में गोल मोहर होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। ऊपर हमारा जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया उनका मोहर लगेगा, नीचे हमारा फर्स्ट क्लास ऑफिसर से मोहर लगेगा। इस प्रकार से हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ये ओरिजिनल रहेगा, एक ही कॉपी बनवाना है। फिर उसके बाद हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट नेक्स्ट है, जो हमारा लिखा है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, और जो 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। तो एक ही पेज पे 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है, 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से इसको बनवा लेना है। गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, जैसे सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हो गया, या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो भी हमें अटेस्टेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें लगभग 7 से 8 लोगों का नाम दिया गया है, तो वो लोग कोई भी इस पर अटेस्टेड करके बनवा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि वो बताएंगे। तो एक हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी बनवाने हैं। उसके बाद हमारा कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा रेलवे फॉर्मेट में। रेलवे फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, तो सिकंदराबाद में रेलवे फॉर्मेट में ही लगता है। तो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वो भी लिखा है यहाँ पे कि नॉट बिलो द तहसीलदार, तहसीलदार रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एसडीएम का हो, डीएम का हो, एडीएम का हो, तहसीलदार का हो। तो हमें वहाँ पे एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवाना है। फिर इसमें आ जाते हैं तो अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है 8वें नंबर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म है, और अटेस्टेशन फॉर्म इसमें 5 सेट बनाना है, ध्यान रखना। तो 5 सेट बनाना है, तो इसको 5 अलग अलग प्रिंट आउट करना है, मतलब कि 5 प्रिंट आउट करके उसको अलग अलग भरना है। 5 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म के बनवाने हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि एक ही अटेस्टेशन फॉर्म प्रिंट करा के एक ही को भर के उसको फोटो कॉपी करवाना है, नहीं, फोटो कॉपी नहीं करवाना है। 5 को अलग अलग भरना है पेन से, और 5 ओरिजिनल होने चाहिए। तो 5 कॉपी हमें अटेस्टेशन फॉर्म का बनवाना है। तो ये तो हमारा चेकलिस्ट जो कि हमारा सिकंदराबाद डिवीज़न के द्वारा दिया गया है, और इसमें कुछ 8 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो मैंने बता दिया कि कौन कितना लगेगा। इसके बाद अब सीधा हम उस वाले सेक्शन पे चलते हैं जहाँ से डॉक्यूमेंट हमारा बनाना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, मतलब कि डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड को कैसे बनवाना है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि स्पेशल एडेसिव स्टाम्प पे बनवाना है, जो कि 10 रुपये का मिनिमम होना चाहिए। 10 रुपये से ज़्यादा होगा चल जाएगा, मिनिमम हमें 10 रुपये होना चाहिए। इसको बनवाने का सबसे पहले हम तरीका बता देते हैं कि आपको क्या करना है। ये वाला जो पेज है इसको प्रिंट आउट करा लेना है, आपको जैसे ही दिया गया है सेम टू सेम ऐसे पेज को प्रिंट आउट कर लेना है। 3 पेज का है, इस प्रकार से इसको प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद इसी पे हमें स्पेशल एडेसिव स्टाम्प लगवा के इसको बनवाना है। इसी पे स्पेशल एडेसिव स्टाम्प लगवा के इसको बनवाना है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको भर के लेके जाना है अपने तहसील कोर्ट कचहरी जहाँ भी हो पास में, वहाँ पे ले जाना है। स्पेशल 10 रुपये का एडेसिव स्टाम्प लगेगा, नोटरी फॉर्मेट में अटेस्टेड करवा के फॉर्म भरवा के लेके चले आना है। तो जैसे इन्होंने दे रखा है डेमो में सेम टू सेम वैसे ही करना है। और यहाँ को भरने का तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट भरना है, किस डेट को यह बनेगा। जैसे कि 25 अप्रैल को बनना है तो आपको 25 अप्रैल लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आगे अप्रैल लिखना है, मंथ का नाम रहता है तो अप्रैल लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने 220 लिख दिया है, जबकि इसको काट के आप 226 लिखना है, 2026 लिखना है। इस प्रकार से भर दीजिएगा। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है, और यहाँ पे 2026 लिखना है। इस 20 को काट देना है, क्योंकि ये 2020 का फॉर्मेट है, इसलिए इन्होंने 20 लिख रखा है। तो अब इसको काट दीजिएगा, दो अपने से 2026 भर दीजिएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको फुल नेम लिखना है,
यहाँ पे फादर नेम लिखना है और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस हो पिन कोड के साथ कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पे नाम, फादर नेम और यहाँ पे फुल एड्रेस आपका होगा। फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नाम लिखा है जो कि हमारा श्योरिटी का होगा। तो जो भी आपका श्योरिटी दे रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो यहाँ पे श्योरिटी का नाम रहेगा। इसके बाद आगे श्योरिटी के जो भी पिता हैं उनके पिताजी का नाम, फादर नेम रहेगा और नीचे उनका कंप्लीट एड्रेस रहेगा जो आपको श्योरिटी दे रहा है। इस प्रकार से हमें ये फर्स्ट पेज भर के कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको भरना है, ध्यान रखना कोई गलती ना हो। इसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा है, देख सकते हैं कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर रहेगा। इस पेज पे ऐसे कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे इसमें तो यहाँ पे नीचे भी आएंगे थर्ड पेज पे, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट का सिग्नेचर है, कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे श्योरिटी का सिग्नेचर कर लेंगे। फिर इसके बाद नीचे जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो भी स्टूडेंट है अपना फुल सिग्नेचर करेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है, तो जो कि ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट भी लिख सकते हैं, ALP भी लिख सकते हैं। तो पोस्ट का नाम रहेगा और यहाँ पे डेट रहेगा, किस डेट को आपने बनवा रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, या फिर आप किस डेट को भर रहे हैं इस फॉर्म को वो डेट लिखना है। फिर इस साइड आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 विटनेस मांगा गया है, जो कि स्टूडेंट को जानने, इस कैंडिडेट को जानने वाले 2 विटनेस होंगे। विटनेस कोई भी हो सकता है, 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, घर के आसपास के कोई भी हो सकते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, आपको जानता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टूडेंट विटनेस को सिग्नेचर कराना है, विटनेस का सिग्नेचर कराना है। फिर विटनेस का फुल नेम लिखना है और नीचे उनकी कंप्लीट एड्रेस रहेगी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से विटनेस 2 जो होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, उनका जो फुल नेम रहेगा और उनकी कंप्लीट एड्रेस रहेगी। और अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा, नीचे अगर है तो मोबाइल नंबर लिख देना। तो 2 विटनेस यहाँ पे भरने हैं जो कि स्टूडेंट को जानने वाले होंगे और इस साइड हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ से हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो हमें श्योरिटी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्योरिटी, तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे श्योरिटी का इन्फॉर्मेशन रहेगा, श्योरिटी का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, जो भी श्योरिटी होंगे उनके फुल सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद वो किस पोस्ट पे है उनका पोस्ट का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे असिस्टेंट टीचर लिखा, तो मान लीजिए कोई भी पोस्ट होंगे तो उनका नाम यहाँ पे पोस्ट का नाम रहेगा। फिर उसके बाद उनकी ऑफिस क्या है, वो कहाँ पे काम करते हैं, तो जैसे यहाँ पे GIC लंका वाराणसी लिखा है तो वैसे ऑफिस करेगा और किस डेट को वह सिग्नेचर कर रहे हैं वो डेट लिख देना है। तो ये हमारी श्योरिटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे 2 विटनेस मांगा गया है। ये विटनेस वही होंगे जो कि श्योरिटी को जानने वाले होंगे, तो जो भी श्योरिटी होगा उनको जानने वाले 2 विटनेस होंगे और दोनों गवर्नमेंट होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि दोनों भी गवर्नमेंट होंगे, क्योंकि ऊपर साफ साफ बोल रखा है तो आपको गवर्नमेंट होने चाहिए दोनों विटनेस। तो ये पहले विटनेस का यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उनका नाम रहेगा विटनेस का और नीचे उनकी एड्रेस रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से एड्रेस लिख देना और उसके नीचे आपको पोस्ट नेम लिखना है कि वो किस पोस्ट पे है, जैसे असिस्टेंट टीचर GIC वाराणसी। तो जिसमें हमारा श्योरिटी जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उसी कॉलेज में इनके जानने वाला भी पढ़ाते हैं, तो ये हमारा पहले विटनेस हो गए। उसी प्रकार से हमारा सेकंड विटनेस, इनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, इनका यहाँ पे नाम रहेगा, जो भी नाम होगा इनका नाम रहेगा। उसके बाद इनका एड्रेस रहेगा, जो भी होम एड्रेस है वो एड्रेस रहेगा और नीचे वो किस पोस्ट पे हैं, मतलब कौन से पोस्ट पे जॉब करते हैं जो भी है, तो इनका डिटेल रहेगा। इस प्रकार से हमें 2 श्योरिटी होंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, 2 विटनेस होंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और यह दोनों विटनेस श्योरिटी को जानने वाले होंगे। राइट साइड में श्योरिटी का इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेफ्ट साइड में विटनेस का इन्फॉर्मेशन रहेगा, दोनों विटनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होंगे। इस प्रकार से हमारा ये वाला पेज कंप्लीट होता है। फिर नीचे आएंगे इस पे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द पे ऑफ श्योरिटी। तो जो श्योरिटी दे रहा है आपको उसका एक तरह से सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, तो जहाँ पे वो ऑफिस में जिस ऑफिस में काम करते हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मान जैसे कि यहाँ पे नाम था, जो श्योरिटी दे रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है और वह किस पोस्ट पे है वो पोस्ट का नाम लिखना है, उनके ऑफिस का नाम लिखना है, कहाँ पे वो करते हैं, जैसे मैंने लिख रखा था श्योरिटी GIC लंका वाराणसी। इसके बाद उनका बेसिक पे क्या है, तो बेसिक पे जो भी हो आप उनसे बेसिक पे पूछ लीजिएगा, वो बेसिक पे भरना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो ग्रॉस सैलरी है मंथली वो कितना बनता है, तो सैलरी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद PF नंबर भी यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको PF नंबर भी उनका लिखना है और उनका आधार कार्ड नंबर भी रहेगा, जो श्योरिटी दे रहे हैं उनका आधार कार्ड नंबर भी रहेगा। और फिर उसके नीचे ऑफिस का नाम, वही जहाँ पे वो काम करते हैं वही ऑफिस का नाम लिखना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे नाम, यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे ऑफिस का नाम, यहाँ पे बेसिक हमारा जो भी उनका
बेसिक पे है वो। और यहाँ पे मंथली सैलरी कितना बनता है, यहाँ पे पीएफ नंबर, आधार नंबर और वो कहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, इतना हमें भरना है। उसके बाद इन्हीं के ऑफिस का जो हेड होंगे, जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट टीचर है तो वहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल होंगे वो हेड होंगे, तो यहाँ पे उनका हेड जो होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। जैसे यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है उसके बाद उनका पोस्ट का नाम, तो प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल रहेगा और डेट रहेगा, उसके बाद ऑफिस का मुहर रहेगा। इस प्रकार से हमें ये श्योरिटी वाला सर्टिफिकेट बन जाता है जो कि आपके श्योरिटी देंगे। तो ये श्योरिटी के जो यहाँ पे रहेंगे मतलब कि उनके ऑफिस के हेड होंगे, हेड कोई भी हो सकता है जहाँ पे काम करते हैं वहीं हेड होते हैं, तो हेड का सिग्नेचर रहेगा और किस पोस्ट पे है वो रहेगा, डेट रहेगा, मुहर रहेगा ऑफिस का। इस प्रकार से हमें ये सर्टिफिकेट बन जाता है श्योरिटी वाला। फिर से इसको बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का है, यहाँ पे स्टूडेंट का हमारा देख सकते हैं कि सिग्नेचर और यहाँ पे नाम रहेगा, पोस्ट का नाम रहेगा, यहाँ पे डेट, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इस साइड रहेगी और लेफ्ट साइड में हमारा 2 विटनेस होंगे। 2 विटनेस कोई भी हो सकता है, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। उनका सिग्नेचर रहेगा, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा और मोबाइल नंबर भी रहेगा, मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। इस प्रकार से सेकेंड विटनेस भी हमारे भर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो नीचे हमारे श्योरिटी होंगे, श्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और उनका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे पोस्ट नाम रहेगा, उनके ऑफिस का एड्रेस रहेगा, कहाँ पे वो काम करते हैं और डेट रहेगा। इनको जानने वाले 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए विटनेस के तौर पर। पहले विटनेस का सिग्नेचर, फिर विटनेस का नाम, विटनेस का होम एड्रेस और उसके बाद वो किस पोस्ट पर है वो लिखना है। इसी प्रकार से दूसरे विटनेस का सिग्नेचर, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका हमें जो होगा पोस्ट किस पोस्ट पे हैं वो इस प्रकार लिख देना। फिर नीचे आएंगे तो जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे श्योरिटी का नाम लिखना है, किस पोस्ट पे श्योरिटी है वो लिखना है, कहाँ पर उनका ऑफिस है, उसके बाद बेसिक पे कितना है उनका, मंथली सैलरी कितना बन रहा है और पीएफ नंबर कितना है, उसके बाद आधार नंबर जो भी है आधार नंबर और किस ऑफिस में काम करते हैं। इस प्रकार से भर के उनके ऑफिस में चले जाना है। जो भी उनके ऑफिस के हेड होंगे वो उनका सिग्नेचर रहेगा और उनका किस पोस्ट पे है पोस्ट का नाम रहेगा, मुहर रहेगा, डेट रहेगा। इस प्रकार से हमारा डीड ऑफ इंडिपेंडेंट बॉन्ड बन जाता है और इसको स्पेशल और देसी स्टाम्प पे लगवा के बनवा के इसी पेज पे हमें जाना होता है। एक ही ओरिजिनल बनवाना है और इसमें ज़्यादा नहीं बनवाना है। फिर नीचे आ जाएंगे तो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है। ये हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया था वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टू बी साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया वहाँ से इसको बनवाना है। ये हमारा तो इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट है जिसमें आपको पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहा होगा, जैसे मान लें आपने डिप्लोमा किया है यहाँ पे 3 ईयर लिख देना है और 2 मंथ, 1 मंथ या 0 मंथ कुछ भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भरना है। फिर यहाँ पे भी अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको चले जाना है जहाँ पे आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया था लास्ट, जो आपने फॉर्म में भर रखा है उसी वाले कॉलेज में जाना है। जैसे ITI फॉर्म में भरा है तो ITI वाले के पास जाना है, डिप्लोमा भर रखा है तो डिप्लोमा के पास जाना है, बीटेक भर रखा है तो बीटेक के पास जाना है। उसके बाद कॉलेज में जाना है, उनका एड्रेस रहेगा, कॉलेज का डेट रहेगा, किस डेट को सिग्नेचर कराया जा रहा है। उसके बाद उनके कॉलेज के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन है, HOD है, किसी का भी सिग्नेचर ले लीजिएगा, किसी का भी हो सिग्नेचर लेना है। ऑफिस का मतलब कि कॉलेज का मुहर रहेगा और पोस्ट रहेगा, जो हमारा जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर है, HOD का सिग्नेचर है, डीन का सिग्नेचर है, प्रिंसिपल का तो डिजिग्नेशन लिखना है, ऑफिस का मुहर रहेगा, डेट रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया था वहाँ वाला एक करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। इसी पेज पे हमें नीचे आएंगे तो हमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अटेस्टेड बाय द, उसी पेज पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, तो आप इसको अटेस्टेड करवाना है फर्स्ट क्लास ऑफिसर से। यहाँ पे क्या करना है कि आप चले जाना है, जो आपका होम एड्रेस होगा वहीं के ऑफिस में जाना है, वहीं के फर्स्ट क्लास ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। जैसे कि SDM हो, ADM हो, DM हो, तहसीलदार हो, उनका रहेगा, उनका सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे प्लेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। उसके बाद ऑफिस में चले जाना है, उनका ऑफिस का सिग्नेचर रहेगा, DM का सिग्नेचर रहेगा और उनका मुहर रहेगा। गोल मुहर लगवाना है, इसमें साफ साफ लिखा है गोल मुहर चलेगा, तो जो भी वहाँ ऑफिस का गोल मुहर हो जिसपे भारत सरकार लिखा रहता है वो वाला रहेगा। पोस्ट का नाम लिखना है। इस प्रकार से इसको अटेस्टेड करवा के हमें करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट करा लेना है। फिर ये हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला जो हमारे 2 अलग से करेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, ये वाला देख सकते हैं।
तो ये किसी भी दो डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से इसको बनवाना है। इसमें भी सिंपली आपको नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम रहेगा, यहाँ पे टाइम रहेगा, टाइम आप 2 मंथ 2 ईयर लिख सकते हैं, 3 ईयर लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। इसके बाद यहाँ पे मंथ है, मंथ लिख दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद चले जाना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास, वो ऑफिस का जो भी एड्रेस रहेगा वो लिखना है, और यहाँ पे डेट किस डेट को बन रहा है। उसके बाद जो गैजेटेड ऑफिसर होगा उनका सिग्नेचर, उनका यहाँ पे नाम रहेगा, उनके ऑफिस का मुहर रहेगा, डिजिग्नेशन के साथ मुहर रहेगा। इस प्रकार से इसको बनवा लेना है। ये हमारा गैजेटेड ऑफिसर द्वारा पहला करेक्टर सर्टिफिकेट है। इसके बाद सेम इसी प्रकार से इसी पेज में नीचे हमारा एक और करेक्टर सर्टिफिकेट दे रखा है। इसमें भी आपको नाम दिया है, नाम लिख देना, फादर नेम लिखना, टाइम 2 ईयर 6 मंथ आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, जो भी मंथ भरना हो। इसके बाद यहाँ पे भी नाम है आपका, फिर एड्रेस रहेगा और डेट रहेगा, जो भी ऑफिस का है वहाँ पे चले जाना है, गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर लेना है, उनका नाम लिखना है और ऑफिस का मुहर लगवा लेना है। इस प्रकार से हमें 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो इस पर एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिखेगा, इस पर लिखा है डेट ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ करना नहीं, जो आपको फॉर्म मिला है उसको प्रिंट आउट करके सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे फादर नेम लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे 15/8/98 हमें इस प्रकार से लिखना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे हो। इसके बाद यहाँ पे वहीं डेट ऑफ बर्थ वर्ड में भी लिखना है, इस प्रकार से 15 अगस्त 1998 इस प्रकार से लिख देना। इसके बाद ये वाला खाली छोड़ देना है और ये डेट भी खाली छोड़ देना है। ये जो हमारा होगा रेलवे के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करवाना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे इस पे, तो हमारा है ओथ, जो हमारा है देख सकते हैं ओथ सर्टिफिकेट है। यहाँ पे इसमें आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर करना है और नीचे फुल नेम लिख के छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वाला सेक्शन रेलवे के द्वारा भरा जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा, तो इसको खाली रखना है। जैसे ऊपर वाले में अभी एक बताया खाली रखना है, ऐसे ये वाला भी खाली छोड़ देना है। जो इसको भरना है, इसको भरना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये हमारा ओथ वाला, ओथ ऑफ एजेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नीचे आएंगे तो हमारा है मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, जो देख सकते हैं मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे आपको सिंपली नाम लिख देना है अपना, यहाँ पे फादर नेम रहेगा और जो भी आपकी कंडीशन है, इसमें 4-5 कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पहले पे टिक कर देता हूँ कि आई एम अनमैरिड, तो ये वाला टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डेट लिख देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है अपना और फुल नेम लिख देना, जो भी आपका फुल नेम हो। इस प्रकार से ये वाला हमारा मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर नीचे आप इसमें आएंगे तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट दिखेगा, ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है और फोटो को अटेस्टेड करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से भी। इस बात को ध्यान रखना है कि फोटोज़ को हमें गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, ऐसा नहीं कि इसी को लेके चले जाना है, इसको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है। और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम रहेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, यहाँ पे नाम और यहाँ पे फादर नेम रहेगा। इसके बाद ये वाला जो लिखा है एम्प्लॉयमेंट फॉर द अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये वाला चीज़ खाली छोड़ देना, ये रेलवे के द्वारा भरा जाएगा। अभी आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको मत भरिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर इसके बाद इस पर नीचे आएंगे तो हमारा है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर आपको पता है वहीं भरना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरे थे तो आप उसी को भर दीजिएगा। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क इस प्रकार से यहाँ पे भरना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने भरा था। फिर इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है ओबीसी SC ST यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर है आप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप फुल नेम आप अपना लिख के छोड़ देना है, फुल नेम लिख के नीचे आ जाना है, इस प्रकार से भर के। फिर नीचे आएंगे तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ लिखा है टू बी अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर, कोई एक गैजेटेड ऑफिसर पकड़ लीजिए, उनका सिग्नेचर रहेगा और किस पोस्ट पे है पोस्ट रहेगा, ऑफिस का स्टाम्प रहेगा। तो इस प्रकार से हमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बन जाता है, जो मैंने बताया बता दिया अच्छे से। इसको भर के ऐसे बनवाना है। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है, डेट भी नहीं लिखना है क्योंकि किस डेट को डिक्लेयर होगा ये भी नहीं पता। यहाँ पे भी इसको खाली छोड़ देना है, केवल आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के और प्लेस लिख के डेट लिख के इस प्रकार से छोड़ देना है। ये डिक्लेरेशन ऐसे ही रहेगा, इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट में हमें जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। ये हमारा ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में सिकंदराबाद जोन में होगा। तो अपने रेलवे फॉर्मेट में अगर डीवी के समय बनवा रखा था तो उसी प्रकार से इसमें भी अभी बनवाना है।
तो आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा के लीजिएगा, क्योंकि सिकंदराबाद में लगेगा। ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी वालों की हमें रेलवे फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो इस प्रकार से बनवाना है ओबीसी के लिए। फिर इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा है SC ST के लिए। तो ये SC और ST के लिए है यह रेलवे फॉर्मेट का हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बनवाए थे सेम टू सेम अभी बनवा के ले जाना। आपके पास पहले है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं है तो फिर बनवाना है वो, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय लगता है। फिर नीचे आएंगे इसमें तो हमारा है मैंडेट फॉर्म। मैंडेट फॉर्म एक तरह से बैंकिंग फॉर्म होता है। यह आपका बैंकिंग डिटेल्स मांगा जाता है, जिसमें आपकी सैलरी आएगी। तो एक प्रकार से परमिशन होता है आपके बैंक के द्वारा कि सैलरी को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस हो। और अगर टेलीफोन नंबर है तो लिखिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। सेल फोन नंबर है तो सेल फोन नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भरना है, पैन कार्ड भर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आधार नंबर भर देना। इस प्रकार से भर देना। ये आपकी यहाँ तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। फिर इसके बाद इस पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में पूछा गया है बैंक का नाम। तो बैंक का नाम जो भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, जो भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक का नाम लिखना। उसके बाद ब्रांच नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ब्रांच नाम का एड्रेस भी लिखना है, ब्रांच नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। बैंक का नाम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रांच नेम एंड एड्रेस। फिर इसके बाद यहाँ पे बैंक का टेलीफोन नंबर अगर पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी अकाउंट किस तरीके के, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको अच्छे से भरना है, जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देना है। फिर यहाँ पे बैंक का MCIR कोड, जो आपके चेकबुक या पासबुक पे लिखा होता है, तो वहाँ से देख के आपको इसको भरना है। और यहाँ पे बैंक का IFSC कोड भरना है, ध्यान रखना बैंक का IFSC कोड अच्छे से भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो भी कैंडिडेट है उनका सिग्नेचर रहेगा। इस प्रकार से इसको भर लेना है। फिर नीचे आएंगे तो इसको लेके चले जाना अपने बैंक के जहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच में चले जाना और ऑफिस का मुहर लगवा लेना, सिग्नेचर करवा देना है मैनेजर साहब का। मैनेजर साहब का यहाँ पे मुहर लगेगा ऑफिस का, बैंक का और ब्रांच का जो भी है, और उसका सिग्नेचर रहेगा। इस प्रकार से ये वाला मैंडेट फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, इससे बनवाना है। फिर नीचे आएंगे इसमें नीचे आएंगे तो हमारा लगता है अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 5 अटेस्टेशन फॉर्म बोला गया है, तो आपको 5 सादा पहले प्रिंट आउट करा लेना अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद उसको अलग अलग भरना है इस प्रकार से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ये हमारा कैटेगरी जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है, तो CEN 01/2024 लिखना है। पोस्ट का नाम LP लिख देना, और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना। इस प्रकार से भरना है। कैटेगरी में तो ये हमारे ग्रुप C की कैटेगरी की आती है, और इसको खाली छोड़ दीजिएगा, या फिर अगर पता हो तो भर दीजिएगा कैटेगरी जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, फोटो को अटेस्टेड करना है खुद से, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड खुद से करना है इस प्रकार से। तो फोटो वहीं लगेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फोटो लगाता है, इस प्रकार से फोटो लगाना और इसको नीचे अटेस्टेड कर लेना। इसको नीचे आ जाएंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे अटेस्टेशन, तो आपको क्रॉस अटेस्टेड कर लेना है, ठीक। फिर नीचे आएंगे तो इसमें हमारा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे फुल नेम लिखना है अपना। आपका अगर 3 लेटर का नाम है तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लास्ट में लिखना है, मतलब इस वाले सेक्शन में फर्स्ट और सेकंड नाम लिखना है, और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आशीष कुमार और यहाँ पे पटेल लिखा हुआ, तो सर नेम यहाँ पे रहेगा और फर्स्ट नेम यहाँ पे रहेगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस भरना, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस हो कंप्लीट भरना है अच्छे से। थाना भी रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा, पिन कोड रहेगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब कुछ रहेगा, इस प्रकार से भर देना है हमें प्रेजेंट एड्रेस। जो इसके बाद पॉइंट नंबर 3 का जो A पार्ट है, जिसमें लिखा गया है कि आपका होम एड्रेस, तो होम एड्रेस भी आपको अच्छे से भरना है। कुछ स्टूडेंट का प्रेजेंट और होम एड्रेस सेम होगा तो आप दोनों सेम भरिएगा, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर दीजिएगा। इसके बाद जो 3 का B पार्ट है, तो आप अगर पाकिस्तान के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देना, नहीं तो आपको NA लिखकर इसको खाली छोड़ देना है, या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद इस पर नीचे आएंगे तो हमारा है ये दिया, ये पॉइंट नंबर 3 का ही पार्ट है एक तरीके से। अगर आप घर से पिछले 5 साल में के अंदर कहीं पर भी घर से बाहर रहे हैं, पढ़ने के उद्देश्य से रहे हैं, जॉब करने के उद्देश्य से रहे हैं, या प्राइवेट जॉब किसी भी वजह से करने घर के बाहर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप घर पे रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ध्यान रखना। तो जैसे आप अगर घर के बाहर रहे हैं तो उसमें टाइम लिखना है कि किस डेट से, अगर डेट नहीं पता तो ईयर लिखना है। जैसे ईयर 2020 से लेकर 2026 तक हम कहाँ थे,
तो जैसे हम बाहर थे, ग्रेटर नोएडा में थे, तो वहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद आगे उसका एड्रेस का जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लिखना है, इस प्रकार से भर देना। अगर आपका 2-3 जगह रहे हैं 4-5 साल के अंदर, तो इस प्रकार से नीचे वाले में भर देना। अगर आप घर पे रहे हैं तो इसको कुछ मत लिखिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। घर के बाहर कहीं पे भी रहें तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे भी चेकअप होगा, चेकिंग होगा। तो इसलिए आप अगर घर पे रहें तो उसको नहीं भरना है, स्किप कर देना है। अगर आप कहीं पे भी ऑफिस में रहे हो, प्राइवेट जॉब करने के उद्देश्य से, स्टूडेंट पढ़ाई करने के उद्देश्य से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया। जो भी आपकी फैमिली है, इसमें फादर होंगे, मदर होंगे, अगर आपकी शादी हुई है तो हस्बैंड वाइफ, भाई बहन जो भी है, उनकी डिटेल्स मांगी गई है। तो इसमें जैसे कि पहले वाले में यहाँ पे दिया हुआ फादर, तो फादर नेम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी होंगी। उसके बाद उनका प्लेस ऑफ द बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है, और यहाँ पे आगे है कि वो करते क्या हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, पुलिस है, गवर्नमेंट में जॉब है, कुछ भी है तो लिखना है। इसके बाद इनका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखना है। उसी प्रकार से आपका जो मदर नेम होगा तो मदर नेम लिखना है, उनकी नेशनलिटी लिखनी है कि वो भारतीय हैं। उसके बाद उनका जन्म स्थान लिखना है, और वो क्या है, मतलब कि उनका जॉब क्या है। तो जॉब अगर सेम जो भी है, जॉब हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, नहीं तो जो भी है उसे लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस यहाँ पे भर देना है। इस प्रकार से अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे भर दिएगा, और आपके भाई बहन है तो नीचे भाई बहन वाले भी सेक्शन में आप भर दीजिएगा, इसी प्रकार से जैसे ऊपर भरा गया है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट, ये वाला पार्ट दिया है, जो इसमें दिया है कि अगर आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे हैं और घर के बाहर, मतलब कि विदेश में रहते हैं, तो पढ़ते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके शादी हुई हो और उसके बच्चे बाहर रह रहे हो, तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा 6th नंबर पॉइंट है। 6th नंबर पॉइंट में यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया, देख सकते हैं, तो आपको इस प्रकार से इंडियन लिख देना है। इसके बाद 7 का हमारा ए है, 7 में ए में आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से लिखना है। 7 का बी में प्रेजेंट एज, तो वर्तमान आयु जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो लिख देना। उसके बाद जो 7 का सी है, आपने हाई स्कूल कब कंप्लीट किया था वो एज लिखना है, तो हाई स्कूल एज लिख देना कि जब हमने हाई स्कूल कंप्लीट किया था। तो हमारा 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा 8 में आ जाता है। तो 8 का ए पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा जन्म का स्थान, जिला और राज्य। तो जो भी जन्म का स्थान हो वो लिख देना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, उसके बाद स्टेट लिख देना है, इस प्रकार से। जो इसका बी पार्ट है, इसमें लिखा गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिए, स्टेट रख दिया है। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है कि जो आपके पिताजी हैं उनका, वो जहाँ पे रहते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है और उनका स्टेट लिखना है। अगर आपका सेम है तो इसी प्रकार से सेम कर देना। यहाँ से हमारा 6, 7, 8 कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाएंगे इसमें 9 में। यहाँ पे देख सकते हैं 9 यहाँ पे पूछा गया कि आपका जो भी धर्म है, तो आपका 9 का ए पार्ट है, इसमें जो भी धर्म है तो आपको यहाँ पे धर्म लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, कुछ भी हो आप अपना धर्म लिख दीजिएगा। इसके बाद बी पार्ट में यहाँ पे पूछा गया, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तब तो यहाँ पे यस लिखना है, अगर आप OBC UR EWS के हैं तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। इसके प्रकार से 9 का बी हो जाता है। फिर नीचे आएंगे तो हमारा 10 है, तो 10 में पूछा गया है कि आप लास्ट 15 ईयर में जहाँ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो पहले वाले में आपको हाई स्कूल के बारे में देना है, यहाँ पे वाले पे कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे एडमिशन कब आपने एडमिशन लिया था, यहाँ पे कब आपने मतलब कि कोर्स कंप्लीट किया था, और यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है हाई स्कूल। तो जैसे यहाँ पे डेट नहीं पता तो आप ईयर भी लिख सकते हैं, 2016 लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2018 लिख सकते हैं, डेट नहीं पता है तो। और यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो आपने 12th किया है तो 12th वाले कॉलेज का नाम लिखना है, और कब, किस ईयर में एडमिशन लिए थे, किस ईयर में छोड़े थे, और इंटरमीडिएट कोर्स का नाम लिखना है। इसी प्रकार से ITI किया है, डिप्लोमा किया है, मान लीजिए डिप्लोमा किया है तो कॉलेज का नाम लिखना है, और कॉलेज में कब एडमिशन लिए थे, कॉलेज को कब छोड़े थे, मतलब कोर्स कब कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है। और कोई कोर्स है तो इस प्रकार से आपको ऐड कर देना है कि हमारा 10th में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा 11 वाला पॉइंट है, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या काम करके छोड़ चुके हैं तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। जो भी एम्प्लॉय हैं, जो मतलब पहले से काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वालों को कोई भी डिटेल्स नहीं भरनी है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल्स भरनी है। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे NA लिखना है, या फिर कुछ भी मत लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फिर नीचे आएंगे तो हमारा आ जाएगा 11 का बी पार्ट, इसको खाली रखना है, इसको कुछ नहीं करना। फिर नीचे आएंगे जिसमें हमारा है 12 पॉइंट
हमें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी गई है ABCDEFGH करके। तो इसमें कोई, जैसे क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या आपको कभी पुलिस हवालात में रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका किसी में भी यस है तो आपको इस प्रकार से यस लिखना है, नहीं तो सभी में आपको नो लिखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से नो लिखा हुआ है, इस प्रकार से नो भरना है। A to Z जितने भी है 12 का जितने भी सेक्शन है H तक, तो इस प्रकार से सब में नो लिख देना है। अगर आपका किसी में भी यस है तो आप यस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा 12 का बी पार्ट है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो हमारा बी पार्ट है, इसमें क्या भरना होता है। अगर मान लीजिए इसमें आपने यस भर दिया है, अगर ये ऊपर वाले सेक्शन में किसी में भी, ऊपर जो इतना दिया था उसमें किसी में भी यस आपने भरा है, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है। जो भी किसी में भी यस भरा है, तो अगर सभी में नो भरा है, ऊपर जैसे सब में हमने नो भरा था, इस प्रकार से नो भरना है तो इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। 12 का जो बी पार्ट है इसको खाली छोड़ देना है, ये वाला पार्ट को खाली रखना है अगर सभी में नो भरा है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएंगे तो हमारा 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट में हमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं। आपको जानने वाले 2 विटनेस होंगे, एक घर के आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। वहीं लोग का नाम लिखिएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, आपके बारे में अच्छा बता सके। उनका नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर भी रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर उसी प्रकार से सेकेंड विटनेस रहेंगे, उनका नाम रहेगा, उनका एड्रेस रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा। इस प्रकार से हमें 2 विटनेस भर देना। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा उनका, डिस्ट्रिक्ट का, होम का, उसके बाद डेट रहेगा, किस डेट को अटेस्टेड सिग्नेचर कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा अटेस्टेशन फॉर्म एक कंप्लीट होता है। फिर इसी में नीचे हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए इसमें पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4। यहाँ पे है कि गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनवा सकते हैं, SDM तहसीलदार से बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से बनवा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से बनवा सकते हैं। इतने लोगों का ऑप्शन दिया है, इतने लोगों से आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जिससे बनवाएं उस प्रकार उस पर ऐसे टिक लगा देना, इस बात को ध्यान रखना कि टिक लगा के इसको रख देना। ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इसको बनवाना कैसे है, तो इसमें आ जाएंगे तो सबसे यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना, यहाँ पे फादर नेम लिखना, और यहाँ पे टाइम लिखना है 3 ईयर 8 मंथ, जो भी आप अपना टाइम लिख सकते हैं, 2 ईयर 5 ईयर, जो आप टाइम लिख दीजिए, मंथ लिख दीजिए। उसके बाद एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको अटेस्टेड करवाना है, जो भी गैजेटेड ऑफिसर से, जो भी ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद डेट लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे ऑफिस का मोहर रहेगा, और उनका डिजिग्नेशन रहेगा। इस प्रकार से इसको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हमें बनवा के कंप्लीट कर लेना। फिर नीचे आएंगे तो ये वाला पोर्शन हमें देख सकते हैं, ये 7 पेज वाला खाली रखना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और इसके बाद इसमें हमारा एक सर्टिफिकेट दिया गया EWS वालों के लिए। तो जो भी EWS के स्टूडेंट हैं उनको भी रेलवे फॉर्मेट में हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करना है, तो आप बनवा लीजिएगा। अगर पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको बनवा के रखिएगा। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे, ये हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि लास्ट पेज दिया गया है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको प्रिंट आउट करके एक प्रिंट आउट करना है। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, यहाँ पे फादर नेम रहेगा, और यहाँ पे जो भी रोल नंबर है आपका रोल नंबर लिखना। यहाँ पे पोस्ट नेम लिख लेना, जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट भी लिख सकते हैं, ALP भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर था CEN 01 2024, इस प्रकार से लिख लेना। इसके बाद नीचे इसमें आएंगे तो सिग्नेचर कर देना, इस प्रकार से सिग्नेचर देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, देख सकते हैं मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन इसके अलावा भी होती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें ज्वाइन कर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी डिस्कशन हम करके क्लियर कर देंगे आपका डाउट है। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन सही लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।